तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के अंत को दिखाने से होती है, यानी कि सीजन 2 के एपिसोड 12 के अंत को, जहां पर एनोस द डीमन किंग मिलिटिया नाम की गोडे से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने इसका सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, जाके देख लेना। खैर बैक टू स्टोरी। एनोस मिलिटिया से कहता है कि वो यहाँ पर मून ऑफ क्रिएशन, जो कि धरती पर लाइफ बनाने का काम करता है, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। और जब मिलिटिया उससे इसकी वजह पूछती है तो एनोस कहता है कि सुबह होने पर सूरज की डिस्ट्रक्शन पावर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगी। पर क्यों, वो तो आपको सीजन 2 के एपिसोड 12 को देखने के बाद ही पता चलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे फिर एनोस कंटिन्यू करता है कि सूरज के लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के बाद रात होने पर मून ऑफ क्रिएशन लाइफ को फिर से बनाएगा। नहीं, हम क्या खिलौने जो तुम लोगों की पावर के कारण जन्म लेते रहे और मरते रहे। यह सुनकर मिलिटिया उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो मून ऑफ क्रिएशन के साथ साथ पूरी दुनिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन इससे एनोस को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करने ही वाला था। लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद वो सीढ़ियों पर बैठ जाता है और मिलिटिया से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दरअसल मैंने गॉड्स को कभी भी समझने की कोशिश नहीं की, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? जिस पर मिलिटिया कहती है कि गॉड्स एक प्रकार के ऑर्डर हैं, उन्हें ना ही गुस्सा आता है और ना ही बुरा लगता है। ये सारी फीलिंग्स उन्होंने इंसानों को दी है ताकि वो लोग जिंदगी जी सके। ये सुनने के बाद एनोस उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकती हो? जिस पर मिलिटिया कहती है कि मेरी एक छोटी बहन है, लेकिन मैं आज तक उससे कभी नहीं मिली इस ऑर्डर के चलते। तो फिर एनोस उससे एक आखिरी क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारी बहन का नाम क्या है? जिस पर वो नाम बताती तो है लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देता है। और इसके साथ ही ये सीन कट होता है और हमें 7 सवाल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बार फिर एनोस मिलिटिया से मिलने के लिए आया था और इस बार वो उसके लिए उसकी छोटी बहन का एक लेटर भी लेकर आया था, जिसे पढ़कर तो मिलिटिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वाह 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 वाह। और इसके बाद वो दोनों फिर से मून ऑफ क्रिएशन को खत्म करने वाली बात को करने में लग जाते हैं। इसके साथ ही सीन साशा के रूम की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि मस्ती से अपने बेड पर सो रही थी। और तभी वहाँ पर एनोस और साशा की बहन मीशा आती है। आगे जैसे ही एनोस साशा को आवाज लगाता है तो साशा अपनी आंखें खोलकर एनोस को अपने सामने देखती है, लेकिन उसे लगता है कि वो सपना देख रही है। इसीलिए वो कहती है कि मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक कि तुम मुझे गोद में नहीं उठा लेते। जिसे सुनते ही एनोस तुरंत चुटकी बजाते ही उसे गोद में उठा लेता है और यह देखकर साशा को यकीन ही नहीं होता और इसीलिए वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो? वारे गजब लड़की यार, अभी तो कहा कि गोद में उठा लो ने। तो फिर एनोस कहता है कि मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें उठाने के लिए जरूर आऊंगा, लो मैं आ गया। और बस ये सुनते से ही ना ही सिर्फ साशा का चेहरा बल्कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी लाल पड़ जाती है और उसकी इतनी पावर्स के चलते ऊपर बेचारा लटक रहा झूमर वो टूटकर चकनाचूर हो जाता है। तो वहीं उन तीनों की बातों के दौरान एनोस और साशा नोटिस करते हैं कि मीशा ना थोड़ी सी उदास लग रही है। एनोस के पूछने पर वो बताती है कि एनोस अब स्कूल अटेंड नहीं कर सकता है क्योंकि कंट्री के सभी लोगों को पता चल गया है कि वही डीमन किंग है। जिसे सुनते से एनोस कहता है, अरे निराश ना हो रानी, मैंने पहले से इन सब का इंतजाम कर रखा है। इसके साथ ही सीन क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होता है। गुड मॉर्निंग मैम। और क्लास में हमें पता चलता है कि एनोस ने क्या प्रिपरेशन की है, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि डीटी नाम का प्रोफेसर छोटे एनोस को क्लास में इंट्रोड्यूस करता है, जिसे देखकर साशा, मीशा, एलेनोरा और जेसिका भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एनोस उनके साथ पढ़ने के लिए छोटे बच्चे के रूप में भी आ सकता है। अब स्टूडेंट्स को और सरप्राइज देने के लिए डीटी यहीं पर नहीं रुकता है। आगे वो कहता है कि बच्चों, आज एक नए टीचर हमें ज्वाइन करने वाले हैं और ये न्यू टीचर और कोई नहीं बल्कि शिन होता है, जो कि एनोस द डीमन किंग का राइट हैंड है और साथ ही में मीसा का डैड भी। उसके क्लास में आते ही सारे स्टूडेंट कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। वैसे जिन लोगों की खोपड़ी खराब हो रही कि यहाँ पर चल क्या रहा है भाई,
उसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको इसका सीजन 1 और सीजन 2 जरूर देखना चाहिए और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, दोनों जगह पर मिल जाएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अब डीटी यहाँ पर भी नहीं रुकता। अरे भाई कितना आगे जाएगा। आगे वो कहता है कि अब से सारे स्टूडेंट्स को ग्रेट स्पिरिट यानी ग्रैंडपा ट्रेनिंग देंगे और साथ ही में 2000 साल पहले के डीमंस भी उन्हें ट्रेनिंग देंगे। अरे रुको बच्चों, अभी खत्म नहीं हुआ। साथ ही में उन लोगों को एक स्पेशल क्लास भी अटेंड करवाया जाएगा जिसके अंदर उन्हें स्पेशल टीचर्स ट्रेनिंग देंगे जिन्हें वो लोग द ग्रेट डीमन किंग ड्रिल्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद वो कहता है क्योंकि अब डीमन किंग का तो पुनर्जन्म हो चुका है, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि ये एकेडमी तुम लोगों पर इतना खर्च क्यों कर रही है? जिस पर एक लड़की कहती है कि क्योंकि डीमंस अभी काफी ज्यादा वीक हैं और ये डीटी के हिसाब से एकदम सही आंसर होता है। आगे वो ये भी कहता है कि बच्चों आज की पहली क्लास टीचर शिन की होगी जो कि एक स्वॉर्ड ट्रेनिंग होती है, लेकिन मीजा यहाँ पर ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो ले उससे कहता है कि तुम अपने असली रूप यानी फेक डीमन किंग के रूप में आकर मेरे साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रही हो? जिस पर मीजा कहती है कि अगर मैंने वैसा किया तो शायद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। जिसे सुनकर ले उसके पास आकर कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, तुम चाहे किसी भी रूप में हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। जिसे सुनकर तो मीसा इमोशनल हो जाती है और उन दोनों के बीच प्यार भर भर के उमड़ रहा था। मगर तभी रंग में भंग डालने के लिए बीच में से एक तलवार दीवार में जा लगती है और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि मीसा का बाप शीन होता है। अब क्योंकि ले के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कोई अपोनेंट नहीं होता है, इसलिए शीन खुद उसके साथ प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है और बस उसके इतना कहते ही वो एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं मानो जन्मों जन्मों के जानी दुश्मन हो। और उनके ये कुत्ते बिल्ली वाली फाइट दूर से खड़ी मीसा देख रही थी। तभी एनोस वहाँ पर आके कहता है कि अरे घबराने की कोई बात नहीं है, वो लोग रियल में फाइट नहीं कर रहे हैं, उनकी तो खाली तलवारें एक दूसरे के साथ शब्दों से फाइट कर रही हैं। और इतना कहकर वो अपनी पावर का यूज करके तलवारों की बातें मीसा को भी सुनाता है। वो सुनती है कि ले उसके डैड यानी शीन से मीसा का हाथ मांग रहा है, लेकिन लड़ते लड़ते शीन हर बार उसे मना करते जा रहा है, भग मैं नहीं दे रहा। इसके बाद शीन अपनी तलवार का फर्स्ट हिडन आर्ट यूज करता है और इसके सामने ले टिक नहीं पाता है बाबा और जमीन पर गिरकर मारा जाता है। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो गई थी और ये देखकर मीसा उसके पास भागते हुए जाती है, ले तुम्हें क्या हुआ? लेकिन तभी हम देखते हैं कि देखते ही देखते ले वापस से जिंदा हो जाता है क्योंकि उसके पास 7 मैजिकल सोर्स होते हैं। और फिर ये सब होने के बाद शीन ले से कहता है कि अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया, इसलिए आज के बाद कभी भी मीसा को लेट नाइट बाहर लेकर नहीं जाना। साथ ही में यहाँ पर वो मीसा से भी कहता है कि अगर तुम्हें देरी हो रही है तो एक बार मुझे सीक्रेट ट्रिक्स का यूज करके मुझे बता दिया करो। तो वहीं दूसरी तरफ डीटी स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है और तभी रावण नाम का लड़का एनोस को उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए इनवाइट करता है। जिस पर एनोस कहता है कि चलो ठीक है साहब, और इसी के साथ ही वो दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड पर शिफ्ट होते हैं और वहाँ पर बातों बातों में रावण एनोस से कहता है कि ये दुनिया ना सिर्फ और सिर्फ रॉयल पीपल्स के लिए ही बनी है, लेकिन उस नए डीमन किंग ने सबको इक्वल बना दिया है, जो कि हम रॉयल ब्लड के लिए काफी ज्यादा शर्म की बात है। और मुझे तो ये भी लगता है कि वो एनोस ना फेक डीमन किंग है। जिसे सुनकर एनोस कहता है कि मैंने सुना था कि सिटी में रॉयलिस्ट नाम का एक रेजिस्टेंट ग्रुप है जो कि एनोस के खिलाफ चाल चल रहा है, मैं उनके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता हूँ। जिस पर रावण हंसने लगता है, तुम अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि उसके हिसाब से एनोस सिर्फ 6 साल का एक बच्चा ही तो है। जिस पर एनोस कहता है कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, और ये सुनते ही रावण उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एनोस अपने सिर्फ एक ही वार से उसे सामने वाली दीवार में जड़ देता है। हाँ, लेकिन उसके अगले ही पल एनोस एक मैजिकल स्पेल का यूज करके तुरंत रावण को वापस से जिंदा भी कर देता है। और अब ये सब देखकर तो रावण की फटकर 16 हो चुकी थी। उसका खोपड़ा खराब हो जाता है कि ये छोटा सा 6 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है।
और इसीलिए फिर वो तुरंत उसे स्कूल के बाद रॉयलिस्ट के लीडर से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, जिसने कि एक ड्रैगन को बंदी बना कर रखा हुआ था। और वो एनोस की मैजिकल पावर को देखकर एनोस को इस ड्रैगन को एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो इसका यूज करके एनोस द डीमन किंग की आर्मी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ताकि एक बार फिर रॉयलिस्ट सिटी पर कब्जा कर सके। और इस पर एनोस अभी ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है और तुरंत ड्रैगन को मॉन्स्टर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। और यह देखकर इन लोगों के चेहरे पर खुशी फूले नहीं समा रही थी, लेकिन तुरंत बाद वो ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो एनोस इन दोनों को बताता है कि शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि एक ड्रैगन जब मॉन्स्टर में कन्वर्ट होता है तो उसकी पावर को कोई भी नहीं रोक सकता है। आगे वो ड्रैगन जैसे ही इन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एनोस अपने एक ही वार से उस ड्रैगन को चकनाचूर कर देता है। और ये देखकर लीडर तक हैरान रह जाता है कि कैसे एक 6 साल के बच्चे ने इतने बड़े ड्रैगन को सिर्फ एक ही वार में खत्म कर दिया। छोटे बच्चे, तुम तो अभी के अभी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। बस उसके ये कहने की देरी थी कि एनोस तुरंत अपने असली रूप में आ जाता है और उसे देखकर लीडर को लगता है कि ये तो फेक डीमन किंग है और इसीलिए वो अपने लोगों के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एनोस अपने सिर्फ एक फूंक से ही उसके अटैक को गायब कर देता है। और इसके बाद एनोस अपने मैजिक से उन सभी के गले पर एक कॉलर लगाकर कहता है, इसे अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए हमसे संपर्क करें। मजाक। वो कहता है कि यह कॉलर तुम लोगों को हर एक सेकंड बुरा सपना दिखाएगी, जिसे सहन करना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन मैं तुम लोगों को एक चांस देता हूँ। अब से तुम लोग रॉयलिस्ट को कन्वर्ट करने का काम करोगे और जब ये काम पूरा हो जाएगा तब मैं ये कॉलर बाहर निकाल लूंगा। अब ये सब सुनकर ना चाहते हुए भी लीडर को उस शख्स के बारे में एनोस को बताना पड़ता है जिसने उन लोगों को वो ड्रैगन दिया था। इसके साथ ही सीन डीमन किंग के कैसल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर एमिलिया एनोस से मिलने के लिए आती है। वो बहुत जोर जोर से भोंगड़े पाड़ते हुए यानी कि रोते हुए कहती है कि वो इस जगह पर बिलोंग नहीं करती है, जिसे सुनकर एनोस उससे पूछता है कि अच्छा, तो फिर क्या तुम्हें टीचर की जॉब करना पसंद है? जिस पर एमिलिया हाँ में जवाब देती है, हाँ पसंद है पसंद है। तो एनोस उसे हीरोज एकेडमी में पढ़ाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर एमिलिया थोड़ी दंग रह जाती है, क्योंकि वो तो एक डीमन है और हीरोज एकेडमी में ह्यूमंस को कैसे पढ़ा सकती है। जिस पर एनोस कहता है कि हीरोज एकेडमी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो रखी है, अगर तुमने वहाँ पर अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें डीमंस एकेडमी में ट्रांसफर करूंगा और सेम रैंक पर प्रमोट भी करूंगा, जहां पर अभी 7 एल्डर डीमन एम्पायर्स हैं। जिसे सुनकर एमिलिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो तुरंत इस प्रपोजल के लिए मानकर हीरोज एकेडमी के लिए निकल जाती है। और उसके निकलते ही हम भी निकलते हैं, क्योंकि ये एपिसोड अभी यहीं पर खत्म होता है।